प्रेरित करने मात्र से ये अंगदान हो जाएगा? हाल ही में मेरे एक करीबी में यकृत प्रत्यारोपण का मामला सामने आया तो मालूम हुआ कि उसमें 15 से 18 लाख का खर्च होगा। जब मैंने गहनता से इस विषय में जाना तो मालूम हुआ कि गुर्दा प्रत्यारोपण में 5 से 20, यकृत में 12 से 22 व हृदय में 20 से 30 लाख का खर्चा होता है, कभी कभी इससे अधिक हो जाता है। तो आप सोचिए जो हमारे मध्य वर्गीय परिवार हैं वो कैसे कैसे इसे पूरा कर पाएंगे। जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर है वो तो उनकी तो बात ही हम छोड़। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि वह जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में कार्य हो रहा है उसी तरह अगर निजी अस्पतालों में इसकी एक निहित दर तय हो तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी अपने परिजनों का जीवन बचा सकता है। यहाँ तक बात हो गई हमारे लोगों को प्रेरित करने की, सरकार को सुझाव देने की या इन्हीं सारे अनुभवों की, परंतु यहाँ पे हमारे बीच में कई ऐसे विकृत सोच व मानसिकता के लोग भी हैं जो इस नेक कार्य को भी जिन्होंने काला गोरख धंधा बना दिया है। हम जिन पे भरोसा करते हैं, भगवान की का दर्जा देते हैं जिन्हें, उन्हीं में से कुछ निकृष्ट चिकित्सक तस्करों के साथ मिलकर 2-2 लाख रुपए में गरीब तबके के लोगों से अंग लेते हैं और उन्हें अन्य रोगियों को 25 से 30 लाख में बेच देते हैं। और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमें मालूम होता है कि इसका जो दंड निर्धारित है इस कुकृत्य का वो 5 से 10 साल है, 10 वर्ष का है और 5 लाख जुर्माना है, जो कि बहुत कम है। आप सोचिए जो व्यक्ति एक अंग के 25 से 30 लाख लेता हो उसके लिए 5 लाख कौन सी बड़ी बात है। हमारा जीवन क्या इतना सस्ता है? मानव जीवन। मुझे हमारी न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है कि वो इसमें कुछ ना कुछ सुधार कर रहे होंगे, परंतु मेरी दृष्टि से यह एक हत्या के बराबर अपराध है, क्योंकि हत्या करने वाला एक जीवन की हत्या करता है, परंतु ये तो समाज की सोच की हत्या है। हम अंगदान करने से पहले काफी संकोच करते हैं, परंतु हमारा तो इतिहास साक्ष्य है जब महर्षि दानीज ने इस जन कल्याण के लिए, जब समाज सुधार करने के लिए अपना जीवन दान दिया था और मृत्यु पश्चात अपने हड्डियों से एक वज्र बनाने की अनुमति दी थी, जिससे समाज सुधार का कार्य हुआ था। वहीं हमारे कई नेता, अभिनेता व खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने अंगदान की घोषणा कर रखी है। हमें उनसे बेशक कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज, चिकित्सक व हमारी जो भी सरकार है वो इसके लिए लोगों को प्रेरित कर सकती है, परंतु सबसे आवश्यक जो बात है वह है लोगों के प्रति उनके अंतर मन में यह स्वतः जागृत हो कि उन्हें अंगदान करना है। इसी कड़ी में मैं एक पहल लेते हुए घोषणा करूंगी कि मैं अंगदान करना चाहूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आने वाली अंगदान दिवस 13 अगस्त को अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े, तभी ये राजभाषा विभाग और का ये आयोजन हमारा एकत्रित